हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है आपका रिजर्व एंड प्रोविजन के बीच का डिफरेंस, कि यानी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनका मतलब क्या है और इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दोनों को एक अलग अलग टॉपिक बना देती हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बात की जाए तो एग्जाम में कैसे टॉपिक आ सकता है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ रिजर्व्स के बारे में लिखने को, या फिर सिर्फ प्रोविजंस के बारे में लिखने को, या फिर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि रिजर्व जो है प्रोविजन से कैसे अलग है, या फिर प्रोविजन और रिजर्व कैसे अलग अलग है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ज़रूरी तो नहीं है ना सब मिल बांट के खा ही लेंगे। हो सकता है कंपनी को लगे कि आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ और जो है खर्चे करने होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, अपनी कंपनी को ग्रो करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या किया जाता है, उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके रख लिया जाता है, जिसको कहा जाता है रिजर्व। वही प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन एक ऐसा आपका आने वाला फ्यूचर का कुछ खर्चा है जो कि आपको लग रहा है होने वाला है, और उसके लिए आप थोड़ा सा अपना जो है अमाउंट अलग से निकाल के रख लेते हो ताकि आपको जो है फ्यूचर में उसके साथ आप मेट कर सको, उस खर्चे को जो है एक तरीके से उससे निपट सको। तो उसके लिए कुछ अमाउंट आप निकाल करके रख लेते हो, दैट इज कॉल्ड योर प्रोविजन। अब बात करते हैं नेचर की। तो रिजर्व का जो नेचर होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का, यानी कि रिजर्व कब बनाया जाएगा, जब आपका प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा कि आपको जो है इस साल इतना 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तब आप देखोगे कि कितना मुझे रिजर्व रखना है, और फिर उस प्रॉफिट में से जब आप बांटने जा रहे होते हो या लोगों को देने जा रहे होते हो जिसका पैसा है, जिसको प्रॉफिट मिलना है, तो उसको प्रॉफिट बांटने से पहले, यानी कि प्रॉफिट अर्न हो गया है, प्रॉफिट बांटने से पहले उसको जो है थोड़ा सा अलग रख लिया जाता है कि भैया हम इसको आने वाले फ्यूचर में कंपनी को ग्रो करने के लिए यूज़ करेंगे। वहीं जो प्रोविजन है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है, यानी कि अभी आपका प्रॉफिट नहीं निकला है, आपने पहले ही उसका प्रोविजन बना लिया है कि इतना मेरा प्रोविजन बन गया है, जैसे बैड डेब्ट का प्रोविजन बना लिया। अब आपको पता चल गया ये होगा ही होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी ही आएगी, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट के अगेंस्ट में उसको चार्ज किया है। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट में से निकाला था और यहाँ पे प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया है। नेक्स्ट इज योर पर्पस। रिजर्व क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? ये बनाया जाता है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है एंड टू मीट अनफोरेंसेस लायबिलिटी और लॉसेस, यानी कि आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बनाई जा सके, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को है उसको एक तरीके से स्ट्रेंथ किया जा सके, उसको और ताकत दी जा सके, एंड अगर कोई अनफोरेंसेस लायबिलिटी या लॉस होते हैं उसको मेट किया जा सके। वही प्रोविजन क्या है? प्रोविजन है इट इज़ मेड टू मीट नॉन लायबिलिटी और कंटीजेंसी व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जिसका आपको पता है होनी ही होनी है, इसने मेरे से उधार पे माल लिया है, ये जो है एक नंबर का अयाश इंसान है, ये जो है धोखा देगा ही देगा, जो है इसका एक बैड डेब्ट में जाना ही जाना है, बट आपको अमाउंट नहीं पता ये कितने अमाउंट का धोखा देगा, कि यानी कि जो ये धोखा देने वाला है उससे मुझे फाइनेंशियली कितना जो है प्रॉब्लम आएगी, उस अमाउंट का मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे उसके लिए आप जो है एक प्रोविजन बना लेते हो। अफेक्ट ऑन प्रॉफिट। अब ये जो है यानी कि रिजर्व वो क्या किया जाता है, आपके प्रॉफिट के बाद निकाला जाता है। तो आपका P&L में तो सिर्फ प्रॉफिट आता है, लेकिन P&L के बाद भी एक अकाउंट बनता है दैट इज कॉल्ड योर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे उस प्रॉफिट के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हो, यानी कि वो प्रॉफिट कहाँ कहाँ जा रहा है उसके बारे में नॉर्मली डिटेलिंग होती है। तो P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट में जो है ये आपका रिजर्व डाला जाता है, किस साइड? डेबिट साइड। इट इज डेबिटेड टू द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हैंस द प्रॉफिट इज नॉट इफेक्टिव। और आपने जो है P&L जो है अप्रोप्रिएशन में डाला है, जिसके कारण जो है इसका प्रॉफिट अफेक्ट नहीं हुआ है, प्रॉफिट उतना ही रहेगा। वहीं प्रोविजन क्या है? प्रोविजन आपका P&L में जाता है डेबिट साइड, और इससे जो है आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। जैसे आपका पहले 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, पर अभी आपने बना दिया अपना प्रोविजन बैड डेब्ट्स के लिए 1000 रुपये का, तो अब क्या हुआ, वो प्रॉफिट से ही कम हो गया, और जो टोटल आपका प्रॉफिट फिर उसके बाद बना दैट इज़ योर 99,000 या जो भी आपका अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट।
रिजर्व में रखा गया अमाउंट जो है आप बिजनेस के बाहर की जगह पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मे बी इन्वेस्टेड इन सम सिचुएशंस, बट प्रोविजन के लिए जो अमाउंट रखा गया है वो आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, अनयूटिलाइज पार्ट जो होता है रिजर्व का, यानी आप रिजर्व करते गए हो लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार ठीक है मेरा खर्चा हो रहा था जो हो गया, अब ये जो है बचा हुआ अमाउंट है ये जो है यूज़ नहीं होना, तो अनयूटिलाइज पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इट रिड्यूस डिविजनेबल प्रॉफिट, यानी कि जो आपका अमाउंट होता है या फिर जो आपका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होता है जिसको कहा गया है, वो आप अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड, जो उनको प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाता है, उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रोविजन आपने बना करके रखा है उसको आप प्रॉफिट के तौर पे जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डिविडेंड के तौर पे जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। नेक्स्ट इज कंपल्सरी और प्रूडेंस, ये जो है आपका क्रिएट करना प्रॉफिट वैसे डिपेंड करता है प्रूडेंस पे, एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस सिचुएशन में आपको जो है रिजर्व बना करके रखना पड़ता है। इट इज़ मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब आपका जो है प्रोविजंस बनाया जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत कि भाई अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा आगे जाके कुछ खर्चा होने वाला है तो आप अभी उसको रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, आपका जो रिजर्व है वो प्रेजेंटेशन कहाँ की जाती है, उसको कहाँ दिखाया जाता है। रिजर्व इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखाया जाता है अंडर रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में, और प्रोविजन दिखाया जाता है आपका प्रोविजन दिखाया जाता है करंट लायबिलिटी के साइड में। इट इज शो आइदर एज ए लायबिलिटी अंडर द हेड करंट लायबिलिटी और एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट, या फिर एसेट से ही घटा करके दिखा देते हो, जैसे बैड डेट का आपने प्रोविजन बनाया तो आपने डेटर में से ही घटा करके दिखा दिया, या तो ये कर लो या फिर करंट लायबिलिटी में उसको शो कर दो, तो दोनों सिचुएशन आपके लिए बन सकती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट रिजर्व एंड प्रोविजंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।